हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे ट्रम्प ज़ेलेंस्की मीटिंग टर्न्स इनटू अ शाउटिंग मैच। अच्छा, अब ये वही है कि ये 10 मिनट की खाली वीडियो है और एक्चुअल में जो ये हुआ था ये कोई 50 मिनट मतलब एक घंटे के आसपास का हुआ था। तो हमने तो वो पूरा देखा है और उसको मैं ये जरूर बोलूंगी, अगर आप एक छोटा सा क्लिप उठाकर देखोगे तो जो भी मीडिया जो चैनल जिस वजह से उसको दिखाना चाहता है कोई क्लिप लेके उससे आपको लगेगा ये ठीक बोल रहा है। पर अगर आप जब पूरा देखोगे तो धीरे धीरे आपका जो है ना माइंड और थॉट प्रोसेस जो है ना चेंज होता जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ये सोच के देखो कि अगर मैं ज़ेलेंस्की की जगह होता और उस कंट्री का लीडर होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता, वो आप देखना। और उसके बाद आप उस एंगल से भी सोचना कि अगर मैं यूएसए का प्रेसिडेंट होता और मैंने इतना पैसा दिया होता, सब मेरी देश ने दिया होता, तो आपका क्या रिएक्शन होगा इस पूरी मीटिंग में, वो एंगल से सोचना। तो दोनों तरफ से जब आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसने ऐसा क्यों बोला और उसने ऐसा क्यों बोला। पर दिस वॉज रियली शॉकिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलूंगी, इससे जो है रशिया का बहुत फायदा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी एक नुकसान हुआ है डील करने में। अगर डील अच्छी करनी थी, मुझे पता भी नहीं मिनरल की डील हुई नहीं हुई। हाँ, मुझे भी नहीं पता क्योंकि साइन करने तो वही आया था। हाँ एग्जैक्टली। और हो सकता है कि ना भी हुई हो, लड़ाई हो गई हो, इतना कुछ हो गया, उसके बाद आई होप कि डील हो गई हो, थोड़ा मेच्योरली सबने एक्ट किया हो और प्रॉपर करके मतलब बात को सुलझा कर फिर गए हो। ऐसा ना हुआ हो कि बात और बिगड़ गई हो, क्योंकि जिस तरह से वो मीटिंग गई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गई थी, दिस वाज ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भैया किसी ने कभी नहीं देखी होगी। क्योंकि शॉकिंग था कि दो लीडर्स बैठे हुए हैं, ये कोई भिंडी बाजार तो था नहीं, दो लीडर्स बैठ के बात कर रहे थे। और वो भी इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वाले तो कोशिश करते हैं आपको भड़काने की या उस टाइप से, ताकि उनको मिर्च मसाला मिले। ये तो लीडर्स जो बैठे हो तो उनको सोच समझ के बोलना चाहिए कि यहां कुछ नहीं करें, क्लोज डोर में जो भी आपने एक दूसरे के ऊपर चीखना है या चिल्लाना है या कुछ भी करना है वो वहां हो। सबसे बड़ी बात हाँ, ये सबसे वो देख के बहुत शौक लगा था कि ये सब चीजें क्लोज डोर में होनी चाहिए। एग्जैक्टली, ये जो हुआ ये बहुत गलत हुआ। इससे जो पुतिन है उसको रशिया को ज्यादा फायदा होगा वर्सेस जो ये डील कर रहे थे। और अब जो रशिया है वो खुश होगा, उसको दिखेगा कि भैया अब मैं जो है अपनी तरफ से ज्यादा स्ट्रांगली बोल सकता हूँ कि मुझे ये चाहिए या ये करना है, ये नहीं होगा। देखिए, जब मिस्टर मोदी आए थे मिस्टर ट्रम्प के साथ, तो जब कोई क्वेश्चन पूछता था राइट, और मिस्टर ट्रम्प रिस्पॉन्ड करते थे और उसके बाद अगले क्वेश्चन में जाते थे, मोदी जी को कोई चिंता नहीं होती थी। जो अगले बंदे ने पूछना मिस्टर ट्रम्प से पूछो यार, जो वो बोलते हैं बोल लें। हाँ, जो मिस्टर ट्रम्प ने बोलना है बोलते जाओ। अगर मुझसे कोई पूछेगा स्पेसिफिकली तो मैं बोलूंगा, अदरवाइज मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोलना है बोलो, जो तुम्हारी पॉलिटिक्स है इंटरनल करो, जो जैसे करते करो, और ऐसे ही करना चाहिए। यहाँ पे मिस्टर ज़ेलेंस्की कह रहे थे तुमने मिस्टर ट्रम्प से पूछा, वही चीज मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। जब क्योंकि मिस्टर ट्रम्प जो भी बोल रहे होंगे ठीक है, वो मिस्टर ज़ेलेंस्की के हिसाब से नहीं है, मगर आपको होना चाहिए यार मेरा गोल है, डील करनी चाहिए, मेरे को डील करनी है, स्मार्टर पैसा चाहिए, मेरे कंपनी को बचाना है। यहाँ पे एक यूएस प्रेसिडेंट अगर कुछ बोल रहा है अपने लोगों के लिए, अपनी ग्रेटनेस दिखाने के लिए, जाने दो, चलो यार, क्योंकि तुम मजबूरी में हो, तुम बैठे हो, तुम्हें पैसे की जरूरत है, तुम चुप रह के सह लो। और लोगों ने पहले उनको परेशान भी किया था अपने कपड़े के बारे में। हाँ, तो he should have understood कि प्रेस कहाँ मुझे ले जाने की कोशिश कर रहा है, किस माइंड में कर रहा है मुझे। देखो, बहुत इंसल्टिंग बीच में जो अगर आप पूरा देखोगे तो कई जगह पे आपको फील भी होगा कि ज़ेलेंस्की को बड़ा गंदी तरह से ट्रीट करके प्रेस वाला भी। एक प्रेस वाला, आई डोंट नो आपने देखा होगा कि नहीं, उसने इस क्वेश्चन क्या पूछा, ये बहुत पहले की बात है, शुरू में ही ये जब ये तू मैं हुई है उससे पहले की बात है। वो उसने क्वेश्चन क्या पूछा उससे कि भैया आपने सूट क्यों नहीं पहना हुआ, ऐसा कुछ था कि क्या तुम अफोर्ड नहीं कर सकते? हाँ, सूट क्या अफोर्ड नहीं कर सकते क्या, तुम्हारा सस्ता सूट सस्ता नहीं है या कुछ उस टाइप से। तो भैया ये कोई क्वेश्चन, आप कोई लीडर आया हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री है, आप तुम उससे ये पूछो कि तुमसे तुम्हारे पास सूट पैसा नहीं है या कुछ उस टाइप से। बड़ा रूडली पूछा था कि पैसा नहीं है क्या, कि बहुत महंगा होता है सूट, क्या अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ उसने पूछा था। हम शॉक हो गई थी मैं ये सुन के, ये क्या पूछ रहा है, ये कोई क्वेश्चन पूछने का, ये रिपोर्टर पूछ रहा है, कोई अमेरिकन रिपोर्टर ही होगा जिसने किया। मैंने कहा तुमको इज्जत ही नहीं, एक लीडर आया हुआ है और तुम ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो।
तो उस जब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किसी लीडर, और इसने काफी अच्छी तरह से, आप सोचो, फिर भी इसने मेच्योरली थोड़ा जेलेंस्की ने आंसर दिया था। इसने कहा था कि नहीं, सूट में जब ये सीज फायर वॉर खत्म हो जाएगी तब मैं पहन के आऊंगा। हाँ, तुम, उसने फिर एक बार ये भी बोला था कि तुमसे महंगा लूंगा, वो होगा तुमसे बेटर ये सूट, क्योंकि उसने उसकी बेइज्जती की थी। पर उसके बाद उसने फिर दूसरे वे से भी बोला, हो सकता है कि लेस एक्सपेंसिव भी हो तुमसे। तो उसने दोनों वे से बोला, वो फिर भी कोशिश कर रहा था। पर आप सोचो, अगर आप या मैं बैठूं, मैं तो ये सोच रही थी, मेरे से कोई बोले कि भैया तेरे पास क्या पैसे नहीं है सूट खरीदने के, जो तू बिना सूट पहने आ गया है, तो कितना बुरा लगेगा। मैं तो वो सोच के हैरान हो गई थी। तो कई ऐसी चीजें हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। आपको रिस्पेक्ट, कोई भी आया है उसको रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो दोनों एंगल से सोचना पड़ेगा। पर एनीवे, ज्यादा बातें कर ली हैं, देखते हैं कि इस वीडियो में जो क्लिप है इसमें क्या दिखा रहे हैं। तो लेट्स शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world and I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred and I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I can be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way. So that's the way it goes. All right, one more question. Hey, I have to respond to this. So look, for 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, parts of East and Crimea. So देखिए, यहाँ पे जो है मिस्टर वैंस कह रहे हैं डिप्लोमेसी करनी चाहिए, और मिस्टर ज़ेलेंस्की रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि हम डिप्लोमेसी कर चुके हैं और नहीं काम करी थी। he occupied it on 2014. So during a lot of years, I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people, you know what the contact 2015. 2014. 2014 and 2014? Yeah. So I was not here. Yeah, but That's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, the situation the same. इसमें ये बताया जा रहा है, ये मैं अब ज़ेलेंस्की का, क्योंकि पीछे का हमने देखा हुआ और जिसने देखा होगा वो भी इस पे एग्री करेगा। ज़ेलेंस्की ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप कह रहे हो सीज फायर करने का, एग्रीमेंट करने का, कि सीज फायर की एग्रीमेंट हो जाए। तो ज़ेलेंस्की ये कह रहा है कि सीज फायर की एग्रीमेंट जो है वो मेरे लिए इनफ नहीं है, हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि हमने पास्ट में भी सीज फायर एग्रीमेंट्स की हैं रशिया के साथ, पर रशिया ने उनको ऑनर नहीं किया। उसने उसके बाद भी हमको अटैक बार बार किया है, और 2014 में भी वो कह रहे हैं कि भैया हमें किया था अटैक, हमारी जमीन ले ली। और वो बता रहे हैं कि 2014 से लेके अभी तक कितनी बारी सीज फायर किया, कई एग्रीमेंट्स की। एग्रीमेंट्स में ये भी था कि अगर ये हमारे सोल्जर्स लेते हैं और हम इनके सोल्जर्स लेते हैं तो हम अपने लोगों को जो है वापस स्वैप करके वापस उन लोगों को भेजेंगे। वो कह रहे वो भी नहीं किया गया। तो वो कह उसको ये है कि भाई आप एग्रीमेंट तो कर लेते हो, पर वो एग्रीमेंट को जो है वो करता ही नहीं फॉलो जब रशिया या पुतिन, तो भैया उस एग्रीमेंट की क्या मायने है। उसको जहां तक मुझे समझ में आई, ज़ेलेंस्की को था कि उसकी जगह साथ में हमें कोई सिक्योरिटी दो, कि भैया जिससे ये हो कि अगर वो कल को हमारे को अटैक करे या कुछ करे तो हम एटलीस्ट अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, अपने आप को बचा सके। इस टाइप का उसका बोलने का मतलब था कि भैया हमको खाली एग्रीमेंट सीज फायर की नहीं चाहिए, क्योंकि दैट इज नॉट इनफ। हमें ऐसी एग्रीमेंट चाहिए कि जिसमें हमें पता हो कि आगे वो अटैक नहीं कर सकेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो हम उसको वापस जवाब दे पाएं, क्योंकि अभी हम हेल्पलेस हैं, हमारे पास ना वो वॉर की चीजें ना कुछ, हम अटैक कैसे करें, हम कैसे लड़ें। जैसे अभी सिचुएशन में है कि अमेरिका हेल्प कर रहा है तभी कर पा रहे हैं, अमेरिका ने हाथ हटा दिया तो भैया नहीं होगा। तो उसको है कि खाली सीज फायर इज नॉट इनफ, क्योंकि हिस्ट्री ये बता रही है हमें कि 2014 में भी उसने अटैक किया था जबकि सीज फायर एग्रीमेंट हुई थी।
people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed with him gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. देखो अब यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से वैलेंस ने जो ये बोला कि भैया तुम चेंज कर दिया डायरेक्शन पूरी। हाँ, और अब जब देखो इसने यहाँ से जो बोला कि तुम प्रोपोगेंडा टूर पे लाते हो, अब आप किसी को पहले आप एक जर्नलिस्ट तुम्हारे को इंसल्ट कर देता है कपड़ों पे बोल के कि तेरे पास क्या कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है उस टाइप से कि तू सूट पहन के आ सके। एक जर्नलिस्ट बोल रहा है, हिम्मत देखो उस जर्नलिस्ट की, एक किसी कंट्री के लीडर को ये बात कर रहा है। उसके बाद अब ये वैलेंस ने यहाँ पे गड़बड़ की। आई एम नॉट डिफेंडिंग, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूं, पर मेरे को दोनों एंगल से देख रही हूं मैं कि जब इसने बोला कि भैया तुम प्रोपोगेंडा करके दिखाते हो, कोई आता है तो तुम प्रोपोगेंडा करके उनको अपना यूक्रेन दिखाते हो। अब कितनी बात वो सच है कि नहीं है, पर ये बात प्रेस के अंदर बोलकर आपने वो बंदा जो बैठा है तो वो अपने आप को डिफेंड भी तो करेगा। आप उसको इतनी बड़ी एक्यूज कर रहे हो उसको इतनी बड़ी चीज का कि तुम प्रोपोगेंडा। उसने ये कहा कि जब ये बोल रहा है वैलेंस कि भैया तुम्हारे यहाँ पे इतनी डिस्ट्रक्शन हो गई है, ये हो गई है, तो इसका ज़ेलेंस्की का जहां तक मुझे समझ में आया तो उसका मतलब ये था कि भैया तुम आकर देखो जो न्यूज में तुमको दिख रहा है या कोई और तुमको सुना रहा है, या रशिया से अगर तुमने उसको ये लग रहा होगा कि रशिया में पुतिन ने तुम्हारे ऐसे कान भर दिए हैं या कुछ, तो वो कह रहा है कि खुद आके तुम यूक्रेन में आके खुद तुम देखो, क्या तुम आए हो, आओ एक बारी देखो तो सही, बिना देखे तुम बोल रहे हो, उस टाइप से उसका मतलब था। उसने ये बोला नहीं पर मतलब ये था। मिस्टर वैंस से जब बात हुई है तब डायरेक्शन जो पूरी इस मीटिंग की डायरेक्शन जो है तब गड़बड़ हो गया। मिस्टर वैंस ने बोल दिया कि तुमने यूएसए को डिसरिस्पेक्ट वहां से पूरी डायरेक्शन जो है, जबकि जहां तक हमें दिखा था इतना कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं थी, वो अपने कंट्री के लिए सोच के बोल रहा था और ऐसा कुछ नहीं बोला कि कोई बहुत अफेंड हो जाए। मैं तो ये कहूंगा कि मिस्टर वैंस ने कहा था कि डिप्लोमेसी करनी चाहिए, और मिस्टर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं भैया हमें पता है 214 से लेकर अभी 222 तक या जो भी है, हमने कितनी बार बातचीत की है, सीज फायर हुई है, मर्कल के साथ यूरोपियन लीडर्स के साथ जाके साइन किए है, वो सब कुछ तोड़ दिया, तो क्या डिप्लोमेसी करें? क्या डिप्लोमेसी? जो बंदा तोड़ रहा है क्या गारंटी है वो इस बारी भी नहीं तोड़ेगा ये करके सीज फायर? फिर हर बारी आएगा थोड़ा लैंड ले जाएगा, फिर अगली बार और ज़ेलेंस्की को बस ये बोलना चाहिए था, उसने ज़ेलेंस्की के साथ में ये बोल दिया कि तुम्हें क्या पता यूक्रेन के बारे, तो आएगा वो थोड़ा बोलने का तरीका वो उस टाइप से। तो चक्कर ये है कि एक बंदा बोला डिप्लोमेसी करनी चाहिए और ज़ेलेंस्की को आराम से समझाना चाहिए, आराम से सेइंग, बट लास्ट पॉइंट नहीं बोलना चाहिए कि तेरे को क्या पता भैया तू कभी आया यूक्रेन। That is what he said in the end, sort of, right? हाँ, ये बोला था कि तुम आके देखो, तुम क्या देख रहे हो, और इसने फिर वैलेंस ने एक और स्टेप आगे बढ़ गया कि तुम तो प्रोपोगेंडा टूर कराते हो, तो फिर बात बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे जो इंटरेक्शन हुआ है इससे बातें बढ़ती जा रही हैं और इसका अंत बड़ा बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला। आगे देखते हैं। Do you disagree that you've had problems with bringing people in your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? अटैक तो कुछ नहीं किया ऐसे। Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. उसको इतना बोलना नहीं चाहिए था, चुप होके आगे चलना चाहिए था। From the very beginning of the war. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. उसने कहा था you don't have the cards right now.
तो तुम्हारे पास पत्ते कुछ लोगों ने बोला यू हैव द कार्ड्स राइट, हाँ, नहीं वो गलत बोल दिया था। अमेरिकन एक्सेंट ध्यान से पता नहीं उनको। यू डोंट हैव द कार्ड्स राइट नाउ, मतलब जब पत्ता खेलते हैं तुम्हारे पास कार्ड्स अच्छे नहीं है भारी जीतने पत्ते, के जैसे लिए। बोलते हैं ना भारी पत्ते नहीं है, खेल कि क्या गेम खेलोगे, फिर तुम उसको रख आप देते ताश हो। खेल रहे होते हो तो हाँ, भारी पत्ते होने तो चाहिए, कहने का तरीका होता है तुम्हारे पास इतने अच्छे पत्ते नहीं है जीतने के लिए। हाँ, वो मतलब तुम्हें पता है क्या, तुम इतने पत्ते, तुम्हारे पास एंगल्स नहीं है इतने जीतने के, तुम्हारे स्ट्रांग नहीं हो तुम नहीं हो स्ट्रांग। With us, you start having Not playing cards. Right now, you I'm don't very you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives of of the world. millions of people. You think- You're gambling with World War What III. do you think You're about? gambling with What do you World think War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm It's with back all to respect to you. you. Far more than a lot of people said I'm very they respect. should have. Have you said thank you once? This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire today. meeting, you said thank Even you. today. You went to Pennsylvania and मुझे ना ये बहुत फील हुआ था जब भैया हैव यू सेड थैंक यू वंस, भैया ऐसे किसी को बोलना, अब मैं उस टाइम क्लोज डोर में सब बातें हाँ, ये ठीक सब है। क्लोज डोर में बिल्कुल ठीक था, पर यहाँ पे बोलना वो सो इनअप्रोप्रिएट कि मैं तो ये इस एंगल से जब मैं ये सुन रही थी ना, तब मेरे दिमाग में ये आया, मैंने कहा आप किसी को अगर दान भी देते हो तो आप उससे ये थोड़ी को कहोगे कि भैया भिखारी को भी देते हो कि भिखारी को बोलो कि तू मेरे को थैंक यू बोल, नहीं तो मैं तेरा पैसा वापस ले लूंगा। नहीं देखिए इसमें सारा लोचा था ईगो का, ईगो आ रही थी सबकी। मिस्टर जेलेंस्की की अगर मैं बात करूं तो उनकी कंट्री कमजोर है, हाँ, तो उसी तरह से उनको बात करनी चाहिए थी। पैसा चाहिए उनको, सपोर्ट चाहिए, और वो यूएसए देगा तो थोड़ा हम्बल Right, रहना चाहिए तो था, ज्यादा उनको- तू मैं नहीं जाना चाहिए जब था। तुम किसी से कुछ मांग रहे हो तो एक तरीका होता है मांगने का। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ मांग रहे हो तो आप अगर कोई ज्यादा बोल रहा है सुन बोलने लो दो यार, यार, सुन लो, थोड़ा सह बोलने लो। दो, कोई बात कि नहीं, तुम तुम्हें मांगने जरूरत आए है। हो, तुम बोल दो, अगला बंदा बोल रहा है, अगर बंदा बोल रहा है डिप्लोमेसी से तो हम बात कर लेंगे, ओके तुम अपना हाँ, पॉइंट फिर बोल वहाँ जाके दिया, बात जब तुमने करना अपना था। पॉइंट बोले उसके बाद भी अगला कुछ बोल रहा है, बोलने दो उसको, दैट्स ओके, तुम समझो तुम मांगने आए हो, यू नीड टू वही तो, अंडरस्टैंड वो समझा नहीं। इस बात को, ठीक है। और मिस्टर ट्रम्प फिर इसमें चले गए, तुमने जो भी ये थैंक यू नहीं कहा, ये नहीं कहा, तो क्वेश्चन ये हुआ ये My कि God. मिस्टर बाइडन जब थे उन्होंने कहा था हम जो हैं बड़े दिलेर हैं और हम यूक्रेन को बचाने के लिए पूरा पैसा देंगे, यूक्रेन को पैसा देंगे, क्यों? क्योंकि तुमने जो है एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पर अटैक कर दिया, जो गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, मॉडर्न वर्ल्ड में हम पूरा हेल्प करेंगे, मिस्टर जेलेंस्की को पैसा लगा के करेंगे। और टैक्स पेयर सोच रहा है भाई तू हमारे पैसे की बात कर रहा है, जो बंदे यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तू हमारा पैसा जो हम तो टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से तू एक दूर एक कंट्री को हेल्प करोगे जिसको किसी ने अटैक कर दिया, तुम हेल्प करोगे, राइट? तो लोगों को ये था कि यार ऐसा कैसे होता है, अगर कल को और कहीं वॉर होगी तो वहां पैसा, तो यहाँ तो सारे टैक्स पे बैंकरप्ट हो जाएगा, तुम दुनिया भर की वॉर्स में पैसा लगाते रहोगे, कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, यू गोइंग टू बैंकरप्ट द कंट्री, राइट? लोग देख रहे हैं कि सड़कों में जाओ, सड़कें टूटी हैं, पॉट होल खराब है, वहां पे तुम साइन बोर्ड खराब हो रहे हैं, तुम वो कुछ नहीं, तुम बात कर रहे हो कि भाई एक कंट्री को हेल्प, ठीक है, सिद्धांत है, अच्छी बात है, मगर टैक्स पेयर के पैसे को जरा ढंग से यूज करो। और तभी ट्रम्प को फिर मिस्टर ट्रम्प आ रहे हैं, कह रहे हैं यार जो 300 बिलियन उजाड़ दिया तुमने, मैं उसको वापस लेके आऊंगा, कैसे? कि मैं मिनरल्स लूंगा उसके बदले, राइट? अब जेलेंस्की को देखिए, जेलेंस्की को पहले लगा ओ इतना सारा पैसा फ्री में आ रहा है, मजे आ गए, लड़ो वॉर लड़ो। अब मिस्टर ट्रम्प आते हैं, भैया फ्री में नहीं था, हम तुम्हारा ही लेंगे। तो जेलेंस्की को, क्या मेरा ये ले लोगे? तो उसके रास्ते जेलेंस्की का भी माइंडसेट देख सकते हैं कि ओ माय गॉड ये क्या बात बनी यार, तुमने पहले बोला था दोगे, अब तुम कह रहे हो कि नहीं दोगे, जबकि टैक्स पेयर ने सदियों से कहा है कि भैया आप लोन दो और पैसा वापस लो, जिससे टैक्स पेयर का पैसा फ्री में नहीं दे सकते। और यूरोपियन यूनियन ने भी, जैसे मिस्टर ट्रम्प ने इसमें कहा था, यूरोपियन यूनियन ने वही किया, उन्होंने कहा दान नहीं देंगे, वो तो लोन पे दिया है। ट्रम्प बाबा ये बता और रहे हैं उस कि बात को जेलेंस्की का नहीं ऐसी बात नहीं, उन्होंने भी पैसा दिया था। हाँ, वो कहते हैं नहीं, वो उसको। और फिर जेलेंस्की ने इसमें एक और बात की थी, उसकी ये एक्सपेक्टेशन हो रही है कि जो पैसा रशिया का अटका पड़ा वो ले है लो। यूरोप में, वो सब जो है वो लेकर मुझको दो, ताकि मैं अपने यूक्रेन को जो वापस जो डिस्ट्रक्शन है उसको वापस रीबिल्ड उस पैसे करूं, रशिया पे करे, क्योंकि उसने अटैक किया था और उसने डिस्ट्रॉय किया है। देखिए दोनों अभी तो तक जो सबका है by मिस्टर God। जेलेंस्की के पॉइंट्स भी कई सही हैं, हाँ, और मिस्टर गलत ट्रम्प के भी पॉइंट हैं। सही हैं। मिस्टर ट्रम्प ने एक जगह अभी था मैं बिजनेसमैन, फ्री में ऐसा टैक्स पेयर के मनी को, टैक्स पेयर को उजाड़ नहीं सकता, He's मैं thinking उनको about रिप्रेजेंटेटिव USA। हूँ। और लोगों ने मिस्टर ट्रम्प को इसीलिए आप कह सकते हैं पोजीशन में लिया था कि टैक्स पेयर का जो पैसा उजड़ा है वो ना उजड़े। अब पूरा देख लेते हैं, फिर एंड में बात करेंगे। campaign for the opposition in October, offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot of answer? talking. Your country is in big trouble. I know. You're not.
देखो अभी यहाँ पे पंगा ये हो गया, देखो यहाँ पे भी ट्रम्प जो है थोड़ा रूड हो गया, क्योंकि वो तो सिर्फ क्वेश्चन जो भी बात हो रही है उसमें बीच में अपना दे रहा है, पर उसको बोलने ही नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कहना है आंसर, उसने कुछ ऐसे डिसरिस्पेक्ट मुझे नहीं दिखा था, वो कहता मैं अपनी बात पूरी कर लूं, तो उसने कहा नो you've talked enough। जबकि वो पहले क्वेश्चंस जो पूछे थे, मेरे ख्याल से वैंस ने 3-4 क्वेश्चंस इससे पूछे थे, तो उसने कहा था तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। ज़ेलेंस्की ने बोला मैं एक एक करके उन सबका आंसर देता हूं। जब उसने फर्स्ट वाला का आंसर देने लगा जिसमें वो बोल रहा था कि तुम्हारे बीच में ओशन है तो इसलिए तुमको अभी फील नहीं हो रहा, पर बाद में रशिया तुम्हारे को भी करेगा, तो वहीं पे रुक के बुरा लग गया यूएसए को, तो उन्होंने रोक दिया और उसके बाद इसको बोलने नहीं दिया। तो अब वो फिर से जब वो बोलने लगा है कि भैया मैं बोल लूं, तो उसने कहा नहीं तुमने बहुत बोल लिया, तो वो पूरे वो 4 पॉइंट्स जो भी वैंस ने बोले थे उसको भी वो आंसर नहीं कर पाया था। तो बहुत मतलब गर्मा गर्मी हो गई। यहाँ पे जाके सब चेंज होगा, क्योंकि अब एक सब प्रेसिडेंट को बदल बोल दिया नहीं तू नहीं बोल सकता। हाँ, तूने जो बोला था बोल लिया, तूने बहुत बोल यहाँ लिया। से सब My God। गया, वो सुन के भी हम शॉक हो गए, खत्म क्या हो गया बोल बस। दिया यार। इसके बाद अब कुछ नहीं बचेगा। अब तो कुछ भी नहीं। You're not winning this. You have a damn good chance of We are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank president, $350 billion. Stupid president, wordings बहुत वो हो गए। अपने ही कंट्री के किसी एक्स को बोल दो तो पिछले उसे प्रेसिडेंट को सुपर बोलना। वो देखिए भी मिस्टर थोड़ा- ज़ेलेंस्की ने कहा था वी आर इन दिस अलोन, जो सही नहीं था। ही वो नॉट अलोन, तुम्हें यूएसए ने पूरा हेल्प किया है। तो इसीलिए मिस्टर ट्रम्प ने इमीडिएटली बोला तुम अलोन कैसे उसे हुआ? गुस्सा आ गया ट्रम्प को। इतना यूएस ने पैसा दिया, यूरोपियन पार्टनर से पैसा दिया, इतने लोगों ने बहुत कुछ दिया, तो तो you're how not are you alone. alone in this? इतना नहीं तो तुम अलोन हो तो तुम एक दिन नहीं वॉटर लड़ सकते Correct, ये थे। point और है। गुस्सा आ गया इसलिए ट्रम्प को, और उसको गुस्सा आया, ट्रम्प को गुस्सा आया बाइडेन पे कि भैया एहसान भी किया, उसने एहसान ही नहीं मान रहा वो बंदा, तुमने किसको पैसे दे दिए हैं? कि एक प्रेसिडेंट ने इतना पैसा इतना लगा पैसा दे दिया भैया, तूने क्या और पैसा रिटर्न दिया? कुछ नहीं, दान पुण्य कर दिया, वो एहसान भी नहीं मान रहा है भैया। What about If you didn't have our military equipment, Right. if you didn't have our military equipment, this war would have been over Yeah, in 2 बिल्कुल। weeks. In 3 days, I heard it 3 from days. Putin. In 3 days. Putin, This is देखो, something इसका he has attitude हो गया ना यहाँ पर। Of course he has. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, I tell you. just say thank you. I said a lot of times, that there, thank you accept to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. मुझे बहुत बुरा लगा, You're running thankful low on करिए soldiers. हमें। Don't please, You're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting Of killed. course we want to stop the war. But you're saying you don't want a But I ceasefire. said to you, I want a with ceasefire. guarantees. Because you get With a ceasefire. guarantees after चाहिए an उसे। agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That It wasn't doesn't with matter me. for you what That wasn't is with me. It That was wasn't with with a you. guy named Biden who was not a smart person. But this That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama who gave you sheets and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. बात सही भी है। It's going to be a tough deal to make because the attitudes have to change. His attitude has to change. What are you saying? She's asking what if Russia breaks the ceasefire? But what if anything? What if a bomb drops on your head right now? वही तो यूक्रेन को वही तो What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him in Russia. Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Democrat scam. And he had to go through that. And he did go through it. We didn't end up in a war. And he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out of Hunter Biden's bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. And then they said, oh, the laptop from hell was made by Russia. The 51 agents. The whole thing was a scam. And he had to put up with that. He was being accused of all that stuff. All I can say is this.
He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened. But he didn't break them with me. He wants to make a deal. I don't know if he can make a deal. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that. तो भैया बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है जो भी हुआ है, इट्स नॉट गुड, क्योंकि दोनों कंट्रीज के लिए यूएसए का भी जैसे बात हो रही थी, बाइडन ने क्या गलतियां की नहीं की, वो भी ऐसे पब्लिक में नहीं आना चाहिए था। देखिए मिस्टर ट्रम्प ने ये कहा था कि पूरी दुनिया पहले प्रेसिडेंट्स थे उनकी जब डील हुई है पुतिन से तो सीज फायर टूटा नहीं टूटा जो भी है, मगर अगर मैं आता हूं तो सीज फायर नहीं टूटेगा। सो ही इज शोइंग सम कॉन्फिडेंस कि अगर मैं हूं यहाँ पे, मेरे से डील हुई है और मैं उस इंसान को जानता हूं और वो मुझे जानता है, अगर मैं डील करूंगा तो सीज फायर नहीं टूटेगी। और मिस्टर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ये कहना कि मैं हूं तो नहीं टूटेगी, नहीं होता, हमें गारंटी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए, वो क्योंकि पीछे हमने देखा है कि बार टूटी है जब साइन हुआ है, तो यहाँ पे पंगे हो रहे हैं। एंड ऑफ द डे मैं तो यही कहूँगा कि मिस्टर ज़ेलेंस्की को देखना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिसको चीज़ें चाहिए, जो जिसको रिक्वायरमेंट है, उसको बोलना चाहिए देखो मैं यहाँ पे यूएस में आया हूँ, ओपन प्रेस हो रही है, इसमें अगर प्रेसिडेंट को, यूएस के प्रेसिडेंट को कोई नीचे दिखाता है तो डील कैसे होगी, मेरी डील तो हो नहीं सकती, राइट। आप प्रेसिडेंट को ऊपर करेंगे, खुश करेंगे तभी तो डील होगी, राइट। तो ये सोचना चाहिए था। और जब भी कोई रिपोर्टर पूछ रहा था मिस्टर ट्रम्प से, और मिस्टर ट्रम्प कुछ भी बोल रहे थे कि चाहे मान लीजिए उन्होंने बोल भी दिया हो ऐसा कुछ जो यूक्रेन को थोड़ा नीचा दिखाता है, ही शुड बी क्वाइट कि अच्छा चलो बोल दिया, मेरे से कोई क्वेश्चन है तो बताओ लोगों का, वरना अपने प्रेसिडेंट से तो तुम बात कर ही सकते हो कभी भी, मुझसे कोई है तो क्वेश्चन बताओ। और यहाँ पे जो है एक पॉइंट पे जब जेडी वैंस को ये भी बोल दिया कि तुम्हें यूक्रेन का पता नहीं है ये वो, तो वहाँ से ना गड़बड़ होगी। उससे पहले मिस्टर ज़ेलेंस्की ने इतना बता सीज फायर कितनी बार टूट चुके हैं, और उससे पहले मिस्टर ज़ेलेंस्की ने बोला था कि फोटोज भी दिखाई थी सारे कि पुतिन जो है पुतिन किलर है, पुतिन एक टेररिस्ट है, और ये देखो इमेजेस क्या क्या हुआ है। तो इससे मिस्टर वैंस को लग रहा था कि यार ये ओपन मीडिया में ये सब दिखाने का क्या तुम अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हो। इससे पहले जो हुआ था मिस्टर ज़ेलेंस्की पिक्चर्स लेके आए थे, नहीं पिक्चर देखो ये पहले था अब है, ये पहले था अब है, मतलब लोगों की तबीयत कितनी खराब, मतलब कितना रशिया ने मारा पीटा है। तो मिस्टर वैंस को उस वक्त ये लग रहा था यार ये प्रोपेगेंडा के लिए जगह नहीं है, ये सिर्फ एक मीटिंग है, उसको खत्म करना चाहिए। तो वहां से सब कुछ गड़बड़, मतलब काफी जो है मीटिंग वाज नॉट अ गुड वन, दिस वाज नॉट अ गुड वे। ये क्लोज डोर में आपको करना चाहिए, ये सब क्लोज डोर में होना चाहिए, और आई एम श्योर ये बाकी कंट्रीज के साथ ऐसे ही क्लोज डोर में होता होगा, इवन इंडिया के साथ होता होगा, दूसरी कंट्रीज, अब जैसे मैक्रोन आया था तब भी हुआ होगा। पर यहाँ बैठ के आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं हो। ये तो बहुत आगे बढ़ गई बात है, जो क्लोज डोर में होनी चाहिए वो ये बाहर आ गई है, जिससे इट्स अ एम्बैरेसमेंट फॉर बोथ द कंट्रीज, मैं तो ये बोलूंगी। अब इसमें सिचुएशन यूक्रेन के लिए काफी खराब हो गई है, क्योंकि ट्रम्प को गुस्सा आ चुका है। रिलेशनशिप ये ज़ेलेंस्की को कोशिश करनी चाहिए थी कि रिलेशनशिप अच्छी रहे यूएसए के साथ, वो और खराब हो गई है तू मैं से। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।